हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अभी जो कवर कर रहे हैं वो हम कवर कर रहे हैं वोकैब, ठीक है। और किस मैम की है ये नीतू मैम की जो न्यू बुक आई है वोकैब की, उसको कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये नोट्स वगैरह सारे बना लिए होंगे, या फिर अभी आप एक रजिस्टर पे नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि देखो दोस्तों, रजिस्टर पे नोट डाउन बहुत ज़रूरी है इसको करना, ठीक है। अपना रजिस्टर बनाओ और उसको लर्न करो सुबह शाम, तभी ये काफ़ी टाइम में जाकर वोकैब कंप्लीट हो पाएगी, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक रजिस्टर आपने बना लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और वोकैब पुराना वाला भी रिवाइज़ करते चलना और नेक्स्ट भी नोट डाउन करते हुए चलना। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो थी, तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, जो सेम कलर से लिखे हुए हैं उनका सेम मीनिंग निकल के आता है। मैंने इस बनाया ही इस तरीके से है ताकि आपको ये सेम मीनिंग वाले एक साथ में सेम कलर के लिख दूँ। सुपर्ब, सुपर्ब का मीन्स आपको समझ में आता होगा, जैसे शानदार, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सेम, मैग्निफिसेंट सेम, स्टुपेंडस सेम, स्प्लेंडिड सेम, ये भी सेम। इसका दूसरा मतलब भी निकाल सकते हो आप, यानी कि प्रभावशाली, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, जैसा कि मैं कल से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ। मैं सेम इसी तरीके से चलता हुआ आ रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। और मैंने वो ड्रॉ भी मैंने सारी चीज़ें इसी तरीके से करी हैं, ठीक है। तो ये सब का मतलब जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है शानदार, प्रभावशाली। चलते हैं अगले उस पर। फिर आपके देखने को मिल रहा है एक ये बिड अडियो, ठीक है। बिड अडियो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अलविदा कहना, ठीक है। बिड, बिड मीन्स आप लगा सकते हो, शर्त को भी कहते हैं, ठीक है। और ड्यू, ड्यू मीन्स शर्त अभी पेंडिंग है भाई तेरे पे, ठीक है। तूने और मैंने जो मिलके शर्त लगाई थी वो तूने मेरे यहाँ रहते रहते तो पूरी नहीं करी। मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये ना शर्त जो है वो ड्यू है तुझ पे, जो तू हारा है, ठीक है। जो ये पार्टी तुझे देनी थी ये ड्यू हो गई तेरे पे, क्योंकि तू शर्त हारा था और शर्त को भी पूरा नहीं कर पाया है। शर्त भी अभी ड्यू है तेरे पे, तो इसको पूरा करना है तुझे, ठीक है। तो इसका जो मतलब निकल के आ रहा है वो है अलविदा करना। आप अलविदा करना जोड़ सकते हो, अलविदा कहना, ठीक है। सेम, अलविदा कहना, सही है। बिड अड्यू, जो शर्त थी वो ड्यू है, ड्यू मतलब अभी पेंडिंग रहना कह सकते हैं उसको, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा, आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है आपका? आलसी, आलसी। दोस्तों कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलना। अब इसके एग्जाम्पल के साथ में बताऊं तो ये हो जाएगा, इट वॉज अ हॉट लैंग्वेज समर टुडे, ठीक है। आलसी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये चारों एक साथ हैं, लिखे हुए हैं सेम कलर से। इनका मतलब क्या निकल के आ रहा है? एस्टोनिश्ड, स्टार्टल्ड, स्टन्ड, एस्टाउंडेड और यन। यन तो खैर अलग है, ये लगा जाएगा। स्टोनिश्ड, आश्चर्य चकित, चौंक जाना, ठीक है, चौंक जाना। अब इसके देखो मैं हिंदी में याद कराता हूँ। स्टोनिश तो याद रखना पड़ेगा आपको, मिटा देता हूँ एक मिनट। अब एक बंदा कहता है मुझको ना एक सूट चाहिए, ठीक है। एक सूट चाहिए, कैसा? टोनी स्टार्क वाला, जो क्या था? आयरन मैन था आपका, ठीक है। आयरन मैन था ना, टोनी स्टार्क मारा, मतलब मुझे सूट चाहिए कैसा? एज टोनी वाला, एज टोनी का जैसे था, वही शेड आनी चाहिए उसमें, सेम कलर, सेम रेड कलर का, सेम चमकने वाला। तो अगर आपके पास आ जाएगा और आप उसे पहन लोगे तो बाकी सारे लोग क्या हो जाएंगे? आश्चर्यचकित कि ये इसके पास कहाँ से आया, समझ रहे हो। अब स्टार्टल्ड में से समझो, ये आ रहा है एलईडी। एलईडी जब जलती है तो कैसी होती है? चमक मारती है, सबकी आंखें आश्चर्यचकित हो जाती हैं, भाई इतनी तेज चमक कैसे मार रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कि आप स्टार्ट करो किसको? एलईडी को, जो कि जलने पे लोगों को कैसा महसूस कराती है? आश्चर्यचकित। क्यों? क्योंकि वो जलती इतनी तेज़ है, कोई विश्वास ही नहीं करता कि इतनी तेज़ जल सकती है, इतनी तेज़ चमक सकती है, समझ रहे हो। स्टंड मीन्स तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैं स्टंड रह गया उसको देख के, तो वो भी मतलब आश्चर्यचकित होता है। अस्टाउंडेड में कर सकते हो आप, बल्कि इसकी भी ट्रिक बना सकते हो एज टोन्ड के साथ, ठीक है, टोन्ड के साथ।
कि उसने ऐसा टोन मारा मुझे, ठीक है, सिंपल है दोस्तों, ये अपना कर सकते हो। उसने ऐसा टोन मारा मुझे कि मुझे बहुत बुरा लगा, कि मैं आश्चर्यचकित हो गया कि वो मुझे इतना बुरा कैसे कह सकता है, ठीक है। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि वो मुझे इतना बुरा कैसे कह सकता है। मैं शॉक था, यानी कि मैं स्टन था, स्टन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलो इसको इरेज कर देते हैं पहले, ऊपर वाले को, साइड वाले को, लेकिन मेन चीज़ याद रखेंगे इसकी। एज टोनी के पास जो सूट था सेम शेड का चाहिए। स्टार्ट एलईडी, कैसी, जो इतना तेज़ रोशनी देती है कि सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इतनी तेज़ कोई कैसे लाइट दे सकती है। स्टन हमें याद ही करना पड़ेगा, ये है ही सिंपल है। एज टोन्ड, ऐसा ताना मारा कि मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, समझ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं यन पे। यन का मतलब क्या होता है? किसी के लिए बेचैनी से तड़पना, ठीक है। किसी के लिए बेचैनी से तड़पना। टू डिज़ायर ईगरली, ठीक है, टू डिज़ायर ईगरली अलॉन्ग विद रेस्टलेस और पेनफुल फीलिंग। रेस्टलेस मतलब चैन ना पड़े, मतलब ऐसी हम रेस्ट ही ना करें उसमें, बस लगे रहें। किसी के लिए इतना तड़प रहे हैं कि हमें सब रेस्ट करने तक का हमें टाइम नहीं है, हम कर ही नहीं रहे, हम बस तड़प रहे हैं उनके लिए। किसी के लिए बेचैनी से तड़पना। फिर नेक्स्ट दो वर्ड आते हैं सेम, रिबट और रिफ्यूट। ये रिफ्यूट शायद से समझ में आपको आ रहा हो, किसी बात की सच्चाई से खंडन करना, ठीक है, कोई बात है, रिफ्यूट और रिबट। टू स्टेट दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, डिनाई, रेप्यूडिएट, सेम मतलब है इनका भी। इसका मैंने अभी इंग्लिश में बताया, और हिंदी में किसी बात की या किसी बात को या किसी बात का सच्चाई से खंडन कर देना, झुठला देना उसको, ठीक है, वो रिफ्यूट कहलाता है। अब दो शब्द आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये एपोलोजेटिक और रिग्रेटफुल। देख के समझ में आ रहा होगा, क्षमा प्रार्थी होना किसी का, मतलब खेदपूर्ण, ठीक है, खेदपूर्ण और क्षमा प्रार्थी, कि मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ अपनी इस हरकत के लिए, ठीक है, मैं बहुत रिग्रेटफुल हूँ, मैं अपोलोजेटिक हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रिस्ट या ट्राइस्ट, जो मर्जी कह लो आप, ये नाउन होता है एक तरह का। और ये क्या है? एक बुलेट जाती है और एक स्कूटी जाती है ना मिलने, मतलब प्रेमियों की आपस में गुप्त मुलाकात, मतलब लव की, ठीक है, समझ लेना, गुप्त मुलाकात, कहीं मिलने का बहाना बता दिया, मिलने आ गए, ऐसे प्रेमियों की गुप्त मुलाकात, ठीक है। उसके बाद आता है आपका श्रग। अब श्रग मीन्स क्या होता है? मतलब एक ऐसा बंदा जो बहुत, जिसके अंदर बहुत अरुचि है, वो कुछ जानना ही नहीं चाहता, जो हो रहा है होने दे, जो चल रहा है चलने दे, अरुचि, या वो बंदा जानना ही नहीं चाहता, ठीक है, वो जानना ही नहीं चाहता। तो जो ऐसा बंदा होगा आप उसको भी श्रग कह सकते हो, बल्कि ये वर्ब होती है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में लिखोगे तो आप कैसे लिख दोगे? टू लिफ्ट योर शोल्डर्स एज अ वे ऑफ शोइंग दैट यू डू नॉट नो समथिंग और यू आर नॉट इंटरेस्टेड। एक होता है ना कंधे उचका देना, और आड़ा से मुंह बना के कह देते हैं भाई मुझे नहीं पता, या मुझे नहीं पता। कोई भी कुछ भी कोई बोलता है तो कहते हैं ना मुझे नहीं पता, कंधे उचका के, तो वो कहलाता है हमारा श्रग, अरुचि या जानकारी का अभाव कह लो, ठीक है, इतना ही समझ लो आप, अरुचि से ही समझ लो, सही रहेगा। अब आते हैं नीचे। अब देखो ये 5 वर्ड है, परप्लेक्स्ड, जटिल, ठीक है, एड एलईडी, मड एलईडी, ये आपको जानबूझ के तोड़ के बता रहा हूँ, बीफडल्ड, पजल्ड। देखो ये इससे क्लियर समझ में आ रहा है, परप्लेक्स से भी क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक बंदे ने बोला ऐड कर दे एलईडी, कौन सी एलईडी?
जो ऊपर जल रही थी, जो हमें आश्चर्यचकित कर रही थी ना, उसमें एक एलईडी ऐड कर दे, लेकिन एलईडी तो बहुत सारी थी। अब बंदा कंफ्यूज है, किस में करूँ, कहाँ करूँ, सेम उलझन। ठीक है, एक बंदे ने बोला एक काम कर, मट्टी में एलईडी मिक्स कर दे या मट्टी में एलईडी डाल दे। अब मट्टी, ज़मीन में कितनी जगह पर मट्टी है, वो पूछ रहा है फिर कि कहाँ की मट्टी में, कौन सी मट्टी में, यहाँ फिर एक उलझन है। समझ में आ रही है? कहता है बे फुद्दू है क्या, फुद्दू है क्या, एलईडी मिक्स कर दे, यहाँ फिर उलझन। अब बंदा ये सोच रहा है कि मिट्टी में करूँ या कहीं किस में, कौन सी एलईडी में करूँ। ठीक है, ऐड एलईडी है ना, इतनी सारी चल रही है एलईडी, इसमें करूँ या फिर मट्टी में करूँ, या फिर उलझन। पजल्ड मतलब भी कंफ्यूज होता है। समझ गए? इसका मतलब भी यही है कि उलझन। अमरूद खा लो दोस्तों, अमरूद आ गए उलझन में। सही है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सारे यहीं बेचोगे भाई। यौन कहते हैं ना, यॉनिंग, ये होता है जमाई लेना। ये याद करना पड़ता है, इजी है, याद कर सकते हो आप। ठीक है, फिर आता है ड्राउजी और सोमनोलेंट। देखिए दोस्तों, जब भी ये शब्द आता है, ठीक है, ये आपका एक सोने से जुड़ा होता है, मतलब स्लीप से। ठीक है, स्लीप से जुड़ा होता है ये। और अगर आप इन दोनों की बात करोगे तो इसका आएगा निद्रालु हिंदी में, जिसको सोना बहुत पसंद है, जो सोता ही रहता है, स्लीपी है जो बहुत ज़्यादा, उसको कुछ नहीं, उसको सोना पसंद है बस, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, ड्राउजी या सोमनोलेंट। अब ये दो शब्द हैं सेम, गिडी और डीजी। इन दोनों का मतलब होता है चक्कर आना। ठीक है, गिद्ध आपको पता है, गिद्ध, और गिद्ध की जो जानू होगी उसको क्या कह सकते हैं, गिद्दी। ठीक है, अब वो आसमान में, अब गिद्ध तो बहुत ऊंचा उड़ता है। ठीक है, ये समझ लेना, आपको उड़ता सबसे ऊपर बाज है। एक अंदाज़ा बता रहा हूँ बस आपको लर्न कराने के लिए, कि एक गिद्ध है ऊपर उड़ रहा है, उसकी गिद्दी नीचे उड़ रही है। अब ये बोल रहा है कि यार ऊपर आ जा, तू मेरे साथ आ जा। वो जैसे ही इतनी ऊपर हाइट पे गई, उसको आने लग गए चक्कर। वो कह रही आप इतना ऊपर कैसे उड़ लेते हो, मेरे से तो नहीं उड़ा जा रहा, मेरे को आ रही है ऊपर चक्कर। सही है, तो आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। और नेक्स्ट पे आते हैं डिजी। अब डिजी का भी किसी ना किसी तरीके से बना लेना आप। उसके बाद आते हैं ये दो शब्द, नॉड और फ्लेंडर। दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों सेम नहीं, मैंने गलती से ये सेम कलर में लिख दिए हैं, दोनों सेम है नहीं, इनका अर्थ अलग है। आपका नॉड का अर्थ निकल के आता है मुंडी हिलाना, मतलब सिर हिलाना। ठीक है, इसका आता है सिर हिलाना। और जो फ्लेंडर होता है वो होता है दिल फेंक टाइप का बंदा, बहुत दिल फेंक, फ्लेंडर। ठीक है, दिल फेंक पुरुष, मेल। इनका दोनों का अर्थ अलग अलग है दोस्तों। ठीक है, अब आता है कासानोवा और कॉकेट। ठीक है, अब कासानोवा सेम इसी की तरह होता है, लेकिन वो महिला होती है। इन दोनों का मतलब यही है कि दिल फेंक महिला। सही है, कॉकेट और कासानोवा। नेक्स्ट आते हैं 4, सॉर्टिलेज, नेक्रोमेंसी, सॉर्सरी, विचक्राफ्ट। आपको दो शब्द इसमें सुने सुने से लग रहे होंगे। ठीक है, जो कि पहला एक तो सॉर्टिलेज और विचक्राफ्ट और नेक्रोमेंसी। ये सॉर्सरी थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आपको। इसका मतलब होता है जादू टोना, जादू टोना। राइटिंग सही नहीं है दोस्तों मेरी, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, जादू टोना। इन चारों का मतलब यही होता है, याद कर लेना। जैसे एक लड़की का शॉर्ट लेग है, लेग छोटे हैं, ठीक है, अब डॉक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन एक तांत्रिक ने क्या बोला कि मैं जादू टोने से इस चीज़ को ठीक कर दूंगा, उसके पैरों को लंबा कर दूंगा। बट लंबे पैर ऐसे हो सकते हैं नहीं ना, मुश्किल है, लेकिन जादू टोने वाले अपनी बातों में सब ले ही लेते हैं। ठीक है, तो उसने बोला जादू टोने से मैं इसके पैर को ठीक कर दूंगा, लंबा कर दूंगा, तो जादू टोना। ठीक है, नेक्रोमांसी,
इस तरीके से ट्रिक बनानी पड़ेगी दोस्तों। मैं आपके लिए ना एक नया सेशन शुरू करूँगा अभी, वोकैब ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा इसी में, ठीक है। उसमें स्पेशल वर्ड में लाऊंगा जो कि आपको सारे ट्रिक से याद कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी एट द टाइम पे तुरंत बना के तो डालना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा समझाने में, लेकिन मैं आपके लिए एक स्पेशल एक लाऊंगा जिसमें वोकैब में बिल्कुल ट्रिक से याद कराऊंगा आपको सारी, ठीक है। तो अभी तो ये नोट डाउन कर लो। बाकी इनमें से यही वाली प्लेलिस्ट का ये मतलब ये जो नंबर्स में लिखवा रहा हूँ आपको अभी, वर्ड मीनिंग जो करवा रहा हूँ, इसी की ही प्लेलिस्ट लाऊंगा मैं, जिसमें आपको एक ट्रिक से याद करवाऊंगा इशारे, ठीक है। अभी तो खाली आप नोट डाउन करो ताकि आप जल्दी जल्दी आप वर्ड मीनिंग याद कर सको। बाकी करते हैं कुछ। उसके बाद नेक्स्ट आता है बकैनल, ठीक है। और यार ये 4 थे, हाँ ये थोड़ा सेम अलग अलग कलर हो गया है। स्प्री तक ये सेम है, ये चारों सेम है। सैटरनैलिया, डिबॉच और स्प्री और बकैनल, इन सबका मीन्स क्या होता है? शराब के साथ शोरगुल भरी पार्टी, मतलब शराब के साथ शोरगुल भरी पार्टी। आ रहा समझ में? तो इनको भी आप याद कर लेना दोस्तों, इनका मतलब है हिंदी और इंग्लिश, ये वो हैं जो लेटेस्ट आ रखे हैं सब। उसके बाद आता है रन ओवर, मतलब कुचल के ऊपर निकल जाना, ऊपर से निकल जाना, ठीक है, कुचल देना। उसके बाद आता है आपका टॉडलर। टॉडलर मीन्स होता है छोटा बच्चा जो अभी चलना सीख रहा हो, ठीक है। जो अभी वो होता है ना बच्चे आपा गुप्पू गुच्ची गुच्ची गुच्चू वाले जो सही से बोल नहीं पाते, ये है ना अपने मस्त कॉमेडियन है, उन्होंने बोला था आपा छापा वाले, आज़ाद क्या नाम है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो वो छोटा बच्चा जो अभी चलना सीख रहा हो, ठीक है। अब ये बाकी सारे सेम मिलेंगे आपको। डिजेक्ट, डिस्पाइस, लोथ, एब्डोमिनेट, डिटेस्ट और एबोर, और ये भी सेम ही है, इसी के साथ है ये जिटरी। इसका मतलब होता है घृणा करना, क्योंकि ये आप समझ गए डिटेस्ट से, एबोर से, एब्डोमिनेट से और डिस्पाइस से और डिजेक्ट से। ये लोथ एक नया होगा आपके लिए, बाकी तो आपको याद होगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो। और एक ये जिटरी, ये याद होगा, ये नया होगा आपके लिए, ठीक है। उसी तरीके से जैसे आपको जो एक्रोबेट है ये थोड़ा नया लग सकता है, एक्रोबेट, लेकिन ये कलाबाज मतलब होता है इसका, कलाबाज जो एक्रोबेटिंग करते हैं ना। आई सो एन एक्रोबेट एट द सर्कस, जो उछल कूद डंडे पे से लटक लटक के दूसरे डंडे पे जाते हैं सर्कस में, ठीक है। सर्कस आपने गेम देखी होगी जिसमें एक रस्सी से एक बम्बू लटका होता है, ये इस पे बंदे लटक के जाता है दूसरे वाले रस्से पे। हेरा फेरी मूवी देखी होगी, उसमें जाल, नीचे जाल बंधा होता है, आदमी एक दूसरे से जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये वो सर्कस का वो है। एक आता है फुनैम्बुलिस्ट, ठीक है, ये एक सिंगल है, रस्सी पे चलने वाले बंदे को कहते हैं फुनैम्बुलिस्ट। देखा है ना, एक औरत यहाँ पे ढोल बजा रही होती है, एक रस्सी बंधी होती है दो लकड़ियों से, और एक लड़की होती है, एक वो चल रही होती है उस पर हाथ में डंडा लेके, ठीक है, देखा होगा आपने। तो ये इसको भी कहते हैं फुनैम्बुलिस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसका मतलब है रस्से पर चलने वाला, रस्सी पर चलने वाला। डेस्पॉट, डेस्पॉट मीन्स होता है तानाशाह, तानाशाह, ठीक है। उसके बाद है फ्रोन। फ्रोन मीन्स होता है ये होता है ना भौएं चढ़ा लेना, भौएं चढ़ा लेना मतलब गुस्से वाला फेस बना लेना, एंगर वाला, एंगर फेस, ठीक है। एक ऑरा, ऑरा मीन्स हिंदी में कहते हैं इसको आभा, ठीक है। आभा मीन्स होता है ना कि एक ऑरा होता है हमारे शरीर के आसपास पॉजिटिविटी का, जैसे ह्यूमन बीइंग अगर ऐसा है
तो इसके आसपास एक ऑरा होता है जो कि इसी की हरकतों से बना होता है, इसकी कर्मों से। पॉजिटिव भी होता है, कईयों का नेगेटिव होता है, तो उस तरीके का, ठीक है, उसको कहते हैं ऑरा। ऑरा को हिंदी में क्या बोलते हैं? आभा। फिर आता है बेट। बेट मीन्स क्या होता है? चारा होता है ना, अ पीस ऑफ फूड ऑन अ हुक और इन अ ट्रैप इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट टू कैच फिश और एनिमल। चारा लगाते हैं ना जाल में, अपने कुंडे में चारा लगा देते हैं मछली पकड़ने के लिए कांटे में, उसको भी कहते हैं चारा, ठीक है। एक आता है फिर बेलमी। बेलमी मीन्स होता है गर्म व आरामदायक। गर्म व आरामदायक, गर्म व आरामदायक, ठीक है। और अगर इसके सिनोनिम और भी देखना चाहोगे तो सिंपल है ना, वार्म। आप अपने आप मन से सोचा करो दोस्तों, अपने मन में नहीं आती हैं चीज़ें, तभी दिक्कत होती है। मन, वार्म, काम, प्लेजेंट, कंफर्टेबल, ये सब है, ठीक है, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। गर्म व आरामदायक, गर्म व आरामदायक। ब्लाइंड फोल्डेड, अब इसका तो तुमको पता ही होगा या इसका भी नहीं पता? इसका तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो। इसकी आंखों पर पट्टी बांधना, आंखों पर पट्टी बांधना, ठीक है। पेट्रीफाइड और टेरिफाइड, डरा हुआ, डरा हुआ। बेफल्ड, सिंपल है तो। अगर आपने कुछ पहले के पढ़ रखे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सेम आ गया ना एलईडी, उलझन में, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना उलझन में। बे एलईडी लगा, पर वो बंदा पूछ रहा कहाँ कहाँ लगाऊं एलईडी, पता है ना आपको? शार्ट एलईडी था, बेफल्ड एलईडी था, मड एलईडी था, ठीक है, मड एलईडी। फिर आता ब्राउनी, मजबूत व मांसल, ठीक है। अब जैसे ये आपको देखने को मिलेगा बारबेक मतलब बर्बरता। सेवेज मीन्स भी सेम यही होता है, क्रूर, बर्बरता, समझ रहे हो? फिर आता रॉटन, टिपटॉय। रॉटन मीन्स क्या होता है? मोटा। ये दोनों दोस्तों अलग अलग है, मैंने एक में लाइन खींच दिया ये, ठीक है। मोटा। टिपटॉय मीन्स क्या होता है? पैरों की उंगलियों पर चलना। डांस होता है ना एक, जिसमें सिर्फ पैरों की उंगलियों पे ही लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, है ना, और नाचती हैं सिर्फ पैरों की उंगलियों पे। ड्राइंग तो मेरी दोस्तों बड़ी गंदी है, ठीक है। तो पैरों की उंगलियों पर चलना, उंगलियों पर चलना, ये क्या कहलाता है? टिपटॉय। रॉटन मीन्स मोटा। रो क्यों रहा है? तेरी तोंद अगर इतनी बढ़ गई तो तू नहीं तो की है, तो इससे क्या हुआ? मोटा है कौन? तू, इसलिए रो मत। सेवेज बार्बरिक मीन्स क्रूर और बर्बरता, ठीक है। ब्राउनी मीन्स मजबूत व मांसल। बेफल्ड मीन्स वही उलझन में चकरा जाना। पेट्रीफाइड और टेरिफाइड मीन्स डरा हुआ, ठीक है। ब्लाइंड फोल्डेड मतलब आंखों पर पट्टी बांधना। बाल्मी मतलब गर्म व, बलमा लगा सकते हो ना, ऐसी ट्रिक बना सकते हो आप। बल्कि मैं अभी लेके आऊँगा एक वीडियो, तो उसमें मुझे बताना आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से मैं और बनाता रहूँगा। बेट मीन्स चारा। ऑरा मीन्स पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? आभा। फ्रोन मीन्स बोहें चढ़ा लेना, एंगर फेस बना लेना। डेस्पॉट मीन्स तानाशाह। फनैम्बुलिस्ट, फनैम्बुलिस्ट मैंने बोला था ना, फनैम्बुलिस्ट रस्सी पर चलने वाला, ठीक है। एक्रोबेट जो कलाबाजी करता है। और ये सारे थे एबॉर, जो ट्रेड, डिटेस्ट, एब्डोमिनेट, लोथ, डिस्पाइट और डिजेक्ट। इन सब का मतलब क्या था? घृणा करना, ठीक है। टॉडलर मीन्स छोटा बच्चा जो अभी चलना सीख रहा हो, अप्पा जप्पा वाले बच्चे जो बोलते सही से नहीं है। रन ओवर मीन्स ऊपर से निकल जाना, कुचल देना। डिबॉच, स्प्री, सैटर्नालिया और कैनल, ठीक है। ये था सैटर्नल, सैटर्नल शोरगुल भरी पार्टी और शराब के साथ, ठीक है। कैनल होता है शराब के साथ, शोरगुल भरी पार्टी। शॉर्टी लेज, छोटा लेग था उसका, क्या करना था? जादू टोना। नेक्रोमेंसी, सॉर्सरी और विचक्राफ्ट, जादू टोना, ठीक है। कॉकेट, कैसोनोवा, दिलफेक महिला। फ्लेंडर क्या होता है? दिलफेक आशिक मेल। नॉड मीन सिर हिलाना। डिजी और गिदी, गिदी ऊपर उड़ती है, डिजी भी सेम था, इसके सिमिलर था। सोमनैम, ये क्या है? सोमनोलेंट, स्लीपी। ड्रोसी मीन्स निद्रालु,
ठीक है। यॉर्निंग जमाई लेना, पजल्ड, बीफडल, मडल्ड, एडेड, परप्लेक्स, जटिल। परप्लेक्स मीन्स जटिल होता है, मतलब वो भी उलझन में, ठीक है। श्रग मीन्स अरुचि, कोई ट्रस्ट मोही ना होना, रुचि ना होना किसी काम में। ट्रस्ट मीन्स गुप्त, ट्रिस्ट मीन्स गुप्त मुलाकात, किन की, प्रेमियों की, ठीक है। रिग्रेटफुल और एपोलोजेटिक, खेदपूर्ण, क्षमा प्रार्थी हूँ जी मैं इसके लिए। रिफ्यूट और रिबूट मतलब किसी बात का सच्चाई से खंडन करना, ठीक है, किसी बात का सच्चाई से खंडन करना। यन मीन्स क्या होता है, किसी के लिए बेचैनी से तड़पना, किसी के लिए बेचैनी से तड़पना। एस टॉन्ड, मैंने बोला था ना, ऐसा टॉन्ड मारा उसने कि मैं आश्चर्यचकित ही रह गया कि भाई मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। स्टंड मीन्स भी चौंकना होता है, बिल्कुल चौंक जाना, मतलब स्टंड रह जाना, ठीक है। स्टार्ट एलईडी, कौन सी एलईडी बता तो दे, इतनी सारी एलईडी लग रही है, कौन सी चालू करनी है, ठीक है। एस्टोनिस्ड, एस्टोनी का जो शेड वाला जो सूट था वही मुझे चाहिए, और जैसे ही वो आपको मिला लोग क्या रह जाएंगे, आश्चर्यचकित, किसके पास कहाँ से आया। लैंग्वेज मीन्स आलसी, बिड अड्यू, शर्त अभी पेंडिंग है भाई और तू जा रहा है, अलविदा कह रहा है, ठीक है। तो स्पेक्टेक्युलर और स्प्लेंडेड, स्टूपेंडस, मैग्निफिसेंट, आउटस्टैंडिंग, सुपर, इसका क्या, शानदार, प्रभावशाली। बाकी ये सारी चीज़ें हम कल कवर कर चुके थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को अच्छी लग रही है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ट्रिक के साथ याद करो और मौज लो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।